देखिएगा कि हर हुकूमत में हमेशा सहाफत की जो है वो आवाज बंद की गई है, क्या कहेंगे इस पे? आप देखें ना, अभी वो पीटीआई वाले भी खड़े हैं, अपनी दफा इन्होंने भी बना लिया था पीका एक्ट। तो ये ठीक है, ऐसे ही चलता रहेगा। जिसका जोर, जिसकी लाठी उसकी भैंस। हम लोग इस पे बड़ा यकीन रखते हैं और इसी कानून पे चलते हैं। असल कानून ना पाकिस्तान में ये है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। वो जिसने जिसे अच्छा डंडा है वो अपना कानून बना लेता है, अपनी चीजें बना लेता है। हम जैसे लोग सड़कों पर रोला डाल के घर चले जाते हैं। कैसे बेहतर किया जा सकता है, कैसे इन चीजों को कंट्रोल किया जा सकता है? सहाफत की हमेशा ही जुबान बंद की गई है सर। सहाफत की जुबान बंद की गई है, सहाफी खुद अपनी जुबान बंद कर देते हैं। ठीक है, हम जब किसी पार्टी का माउथ पीस बन जाते हैं ना, अपनी जुबान खुद बंद कर देते हैं। हम मौका दे देते हैं लोगों को अपने आप पे हमला करने का, अपनी वीकनेस क्रिएट कर देते हैं। तो ये मेरे ख्याल से बड़ी बुरी चीज है। हमें भी थोड़ा सा ये ख्याल रखना चाहिए कि हम सही बात बोलें और पार्टी के एजेंडे पे ना चलें, किसी पार्टी के एजेंडे पे। तो बातें बेहतर हो सकती हैं, अच्छी हो सकती हैं। हम क्योंकि आप कहते हैं, अब मानते नहीं है भाई कई लोग, लेकिन हम पिलर हैं एक स्टेट का। तो स्टेट के पिलर को स्टेट खुद ही कमजोर करेगी तो कैसे चलेगा? सर यही हुकूमत मरियम नवाज शहबाज शरीफ साहब हमेशा कहते रहे कि जी सहाफत की आवाज बंद नहीं करने देंगे। जब ये अपोजिशन में थे, हुकूमत में है, तो इन्होंने ये जो खड़े हुए ये भी तो यही कर रहे थे, तब इनके खिलाफ कर रहे थे हम। वो बुचर साहब खड़े हैं पीछे, वो पीटीआई के लोग खड़े हैं। हम इनके बारे में, जब ये पीका एक्ट के साथ चढ़े हुए थे तो हम इनके खिलाफ चढ़े थे। अब ये हमारे साथ खड़े हो गए, हमने वापस कर लिया। ये भी वापस कर लेंगे जितना प्रेशर पड़ेगा। तो आपको लगता है कर लेंगे वापस? मुझे कोई खास उम्मीद नहीं है कि वापस करेंगे, क्योंकि जो होना था वो हो चुका हुआ। पर्चा भी हो गया हुआ एक बंदे पे व्हाट्सएप में कुछ करने पे। ठीक है, तो चीजें शुरू हो गई नहीं है। एक चीज और है, आपको लगता है कि ये हुकूमत ने किया या किसी और ने किया? किसने किया, किसी और ने किया, ये बातें मफरूजों पे हैं। जब कोई कंक्रीट सबूत होगा ना, तब मैं आपको कहूंगा हाँ उसने किया। अभी मैं भी ये कह दूंगा तो मेरे भी और उनमें क्या फर्क रह जाएगा? हर वक्त का जो हुक्मरान होता है, जो ताकतवर शख्स होता है, जिस दौर में भी हो, वो आवाजें बंद करवाने की कोशिश भी करता है और उसकी कोशिश होती है लोग हकायक ना पहुंचे। काला कानून कैमरा ऑर्डिनेंस के नाम से आया था, आपको मैंने रिसीव किया था, आप मेरी दरियों पर बैठे थे, आप इजारे यकजहती के लिए आए थे। और भुट्टो जरदारी साहब, सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब, उसी कैमरा ऑर्डिनेंस के खिलाफ बेनजीर भुट्टो शहीद इसी जगह, इसी मुकाम पर, इसी लाहौर प्रेस क्लब में हमारे साथ इजारे यकजहती करने आई थी। मैं आपको याद दिलाता चलूं, महंगे चोरी के खिलाफ लेके आते, हम आपके साथ खड़े होते। आप ये काला कानून वो चोरी के खिलाफ लेके आते तो पाकिस्तान की सहाफी बरादरी आज आपके शाना पिशाना खड़ी होती। नाज़रीन इकराम, प्रेस क्लब के बाहर से मौजूद हूँ। यहाँ पर सहाफी बरादरी जो है पीका के खिलाफ सरापा एहतजाज है। सर बताइएगा कि हमेशा सहाफत का मुंह बंद करने की कोशिश की है, चाहे तहरीक इंसाफ की हुकूमत हो, चाहे नून लीग की हो, चाहे पीपल पार्टी की हो, चाहे डिक्टेटर आए हों, तो मुंह बंद करने की कोशिश की है सहाफत की। क्यों? इसलिए कोई भी सच सुनना नहीं चाहता। जो सच बोलते हैं उस पर कतरन लग जाती है, जो सच दिखाता है उनको नौकरियों से निकाल दिया जाता है, जो सच सवालात करते हैं उन्हें रांदा दरगाह कर दिया जाता है। तो हर दौर में ऐसा होता है। आपने अपना इंट्रो बहुत अच्छा दिया कि आपने कहा कि चाहे डिक्टेटरशिप हो, चाहे जमहूरियत दौर हो, चाहे पीटीआई की गवर्नमेंट हो, चाहे पीडीएम की गवर्नमेंट हो, चाहे नून लीग की हुकूमत हो, तो ये सहाफ़ी सड़कों पर रहते हैं और कोई ना कोई ऐसा कानून आ जाता है। देखें, वो क्या कहते हैं कि जो बुराई की जड़ है या जो बुरे की माँ है ना, उसे मारने की कोशिश नहीं की जाती, बल्कि ये कहा जाता है कि मेरे और आप जैसे जो वर्किंग क्लास जर्नलिस्ट है, अगर कहीं ना कहीं उनसे कुछ ना कुछ चले हो जाए, कोई रेड लाइन क्रॉस हो जाए, इन दोनों फर्क तुम दो ताकतवरों के खिलाफ कोई नहीं जाता। ताकतवरों के खिलाफ उन्हें क्या फर्क पड़ना है? जो फेक न्यूज फैलाते हैं, क्या फर्क पहले भी नहीं पड़ा। देखिए, ये जो सहाफियों की जुबान एक दफा फिर बंद करने की कोशिश की गई है, और ये कोई पहली दफा कोशिश नहीं है। जब भी कोई इक़्तिदार में आता है, चाहे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, पाकिस्तान तरीके इंसाफ है, या कोई भी ऐसी पार्टी है जिसको इक़्तिदार मिलता है, चाहे वो काफ लीग ही क्यों ना हो, तो वो ये कोशिश जरूर करता है। तो यहाँ पर आज आपने देखा है कि वो जो अपोजिशन लीडर थे अहमद खान पिक्चर, उनके दौर में भी ये सब कुछ हो चुका है। अब वो दौर फिर दोबारा वापस आया है। अब मुस्लिम लीग नून का दौर है, और आप देखें कि अब पीका एक्ट एक नई शक्ल में फिर उससे ज्यादा सख्त होकर आया है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक्ट जो है ये किसी सूरत कामयाब नहीं होगा। इसलिए कामयाब नहीं होगा क्योंकि पहले के दौर में और आज के दौर में बहुत ज्यादा फर्क है। आपको याद होगा कि जनरल परवेज मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में 2005, 7 और 6 और 7 में हमने इसी प्रेस क्लब में उस वक्त जो कानून आया था, काला कानून, उसके खिलाफ हम सरापा एहतजाज थे और वो कानून नाकाम हो गया था। तो हम ये समझते हैं कि सहाफी बरादरी, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आज सबसे बड़ी और खुशनुमा बात यह है कि पीबीए जो है वो भी पहुंची है, पीएफयूजे है, फिर डायरेक्टर न्यूज जो एसोसिएशन हैं वो भी यहाँ पहुंची हैं। शरीकी होते हैं ना, वो आने वाले वक्त में आपको पता चल जाएगा कि शरीकादारी कितनी हो रही है। लेकिन फिलहाल ये काला कानून है, हम इसके खिलाफ कल भी सरापा एहतजाज थे, हम आज भी काला कानून इसको जो है वो नहीं मानते।
और ये काला परचम जो है हम लहराते हैं। निकलना पड़ा है बाहर अपने हकूक के लिए, तो क्या कहेंगे इस पर? सहाफ़ियों के पर जो पाबंदियां लगाई जा रही हैं या सहाफ़ियों की ज़बान बंद करने की कोशिश की जा रही है? देखें जी, मैं इस कानून के तहत सबसे पहले तो मैं इसकी मजम्मत करूंगी, क्योंकि ये बुनियादी तौर पे आपकी सहाफ़त को, आज़ाद आवाज़ों को कंट्रोल करने की साजिश है, हुकूमती साजिश है ये। और दूसरी बात ये है कि देखिए पहले भी कवानीन मौजूद हैं जिसमें कैमरा के जरिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को कंट्रोल कर रहे हैं, और यहाँ तक कि वहाँ पर जो लोग बिठाए जाते हैं वो भी पूछ के बिठाए जाते हैं कि किन्होंने प्रोग्राम करना है। हर तरह से माहौल को, डिसेंट को रोका जा रहा है, और ये जो कानून है इसके तहत भी यही एक साजिश है कि डिजिटल मीडिया के तहत जो आज़ाद आवाज़ें थी उनको दबाया जाए। अब जहाँ तक बात है इसके खिलाफ, मैं समझती हूँ कि तमाम तबकात को आवाज़ उठानी चाहिए, चाहे वो लॉयर्स हों, चाहे वो जर्नलिस्ट हों, चाहे वो पॉलिटिशियंस हों, क्योंकि ये सारा कुछ जब इस तरह की पाबंदियां लगती हैं तो उसका अल्टीमेटली नुकसान सबको होता है। मैडम, आप समझती हैं कि ये हुकूमत ने किया है या इसके पीछे कोई और है? देखिए हुकूमत क्या है, आपको पता है कि एक एस्टेब्लिशमेंट है और वही कर रही है, और जो एक पॉलिटिकल एलीट है वो उनके हाथों में खेल रही है, तो ये जाहिर है उन्हीं की पॉलिसी है। वो सब सहाफ़ी तबका है जो उस ज्यादती के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते हैं, तो इनकी आवाज़ को दबाने के लिए ये पीका एक्ट जो है उसको पास किया गया है। तो जबर के जरिए ये अवाम की आवाज़ को दबा नहीं सके, तो पीका एक्ट के जरिए ये सहाफ़ियों की आवाज़ को दबा लेंगे, ये हो नहीं सकता, क्योंकि सहाफ़ी बरादरी गुज़श्ता 24 साल से हमारे साथ खड़ी है और हम सहाफ़ी बरादरी के साथ खड़े हैं, और इस ज्यादती के खिलाफ हम उनका तरीके इंसाफ के दौर में भी सहाफ़ियों की ज़बान बंदी करने की कोशिश की गई थी, याद है आपको? देखें जो अब हो रहा है ना, इसकी मिसाल तो तारीख में कहीं मिलने वाली नहीं है। क्या देखते हैं कि ये जो कानून पास हुआ है ये खत्म हो जाएगा या इस तरह चलता रहेगा? तरीके इंसाफ अब जो है वो नेशनल असेंबली या पंजाब असेंबली के अंदर क्या किरदार अदा करेगी इसके केस के खिलाफ? देखिए जो एक्ट पास हुआ है, अब इस एक्ट को जो है ना सेटिस्फाइड करवाने के लिए सहाफ़ी भाइयों को भी कुर्बानियां देनी पड़ेगी, और इस मुल्क की आवाम को भी सहाफ़ी भाइयों का साथ देना पड़ेगा। अदरवाइज ये कानून जो पास हो चुका है ये लागू ही होगा, फिर इससे जान छुटने वाली नहीं।